दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी। दुनिया के तमाम देश भी ये मान बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत की सत्ता में वापसी करेंगे। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान विदेशों से आ रहे न्योतों का जिक्र करते हुए कहा कि सबको पता है कि आएगा तो मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया का हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उनके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के अलग अलग देशों के निमंत्रण पड़े हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। आज हर महाद्वीप में भारत का सम्मान, भारत की ताकत बढ़ रही है। हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है, और इन सब के बीच कोई देश हमारी सरकार से बातचीत के लिए, आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहे हैं। वो राष्ट्र का संकल्प लेकर निकले हुए व्यक्ति हैं। ऐसे में अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। मोदी ने कहा कि जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। और जब मैं भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की बात करता हूं, तो उसका मतलब भी बहुत गहरा है। इसका मतलब है भारत के आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य का कई गुना विस्तार, चहुं दिशा में विस्तार। साथियों, हम इसके लिए कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसका हिसाब लगाना भी जरूरी है। भारत को, यह आंकड़ा याद रखिए, भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे थे। 60 साल। 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया, तो 2 ट्रिलियन मार्क भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। एक के लिए 60 साल, 10 साल में 2 और जोड़ दिया।
जब भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था और 11 से 10 पर आने में दम उखड़ गया उनका, हम 11 से 5 पर ले आए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा वायदा है विकसित भारत का। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने इसका सपना देखा है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पीएम मोदी ने अपने 64 मिनट के भाषण में कांग्रेस समेत विरोधियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए विश्वास और नए जोश के साथ काम करने के हैं। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।